चलिए, अब इसकी प्रेगनेंसी के बाद एक और अवस्था, वृद्धावस्था के साथ, जब हमारे पेशेंट्स, अब उनकी आयु बढ़ रही मतलब 50 से 60 के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये 55 ईयर ओल्ड फीमेल। इसमें हमने क्या देखा, अब ये कंडीशंस तो अब आपको समझ में आ ही गया है कि केसेस माइट बी एलिवेटेड बिफोर नॉर्मल, सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म और टीपीओ एंटीबॉडी नेगेटिव, क्या करें? सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म टीपीओ एंटीबॉडी नेगेटिव, पोलिंग आरंभ करिए कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म में 55 की एज पे जब टीपीओ एंटीबॉडी नेगेटिव है तो कोई लाभ होगा नहीं होगा? थायराइड फंक्शन टेस्ट को 6 महीने बाद करें, या हम थोड़ा थायराइड से 25 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम आरंभ करें? तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए यदि किसी 55 ईयर ओल्ड फीमेल में सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म है और एंटीबॉडी नेगेटिव? तो जो जो आप लोगों ने 3 उत्तर लगाए हैं, ये बढ़िया, हमारे आभारी आप लोगों ने किसी ने 100 माइक्रोग्राम नहीं। आजकल एक और विचित्र चीज देखने को मिल रही है, थायराइड फंक्शंस टॉक्सिक है, T3 T4 खूब बढ़े हुए हैं, TSH खूब सप्रेस्ड है, लेकिन भाई को ये मालूम है कि अगर थायराइड की जरूरी है तो थायराइड से नहीं देनी है, तो भाई ने उठा के उसको 100 माइक्रोग्राम दे दी। टीजी कुछ भी अगर थायराइड फंक्शन में गड़बड़ है तो मुझे थायराइड से देनी है, चाहे पहले से बढ़े क्यों ना हो। कृपया कृपया समझदारी वाले कार्य करें। यह उपहास का पात्र आपको भी बनाते हैं, हमको भी बनाते हैं, और पेशेंट के लिए ये बहुत बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ पे कम से कम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड में किसी ने 100 नहीं दी, इस बात से मैं प्रसन्न हूँ। अब हम लोगों ने क्या बात की, जितनी आयु कम है हाइपोथायराइडिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे, जितनी आयु ज्यादा बढ़ती जा रही है हाइपोथायराइडिज्म में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इन महिला को 55 के बाद न पीरियड होने न बच्चे होने, इस वक्त हाइपोथायराइडिज्म अगर हमने थोड़ी सी छोड़ दी तो कोई गड़बड़ नहीं है। जो दूसरा जिन्होंने ये ऑल्टरनेटिव लगाया 6 महीने बाद हम थायराइड फंक्शन टेस्ट को रिपीट कराएं, ठीक है, बिल्कुल कराना चाहिए, देखें कि आगे क्या सीन रहता है। और यदि कोई पहला नशा मैं तो 25 माइक्रोग्राम देना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत है, आप 25 माइक्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन हम उसको दें, 100 मत दें, इतना फिर से हाथ जोड़ के निवेदन। 25 माइक्रोग्राम दे सकते हैं क्योंकि यह हमारे उस पेशेंट के लिए ठीक है, नुकसानदायक नहीं होगा। अब यही लेडी अगर हमारी इसी के साथ में टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तब हमें क्या करना है? हाँ, पोलिंग आरंभ करिए। पहले हम लोगों के केस में जो एंटीबॉडी निगेटिव महिला के साथ में हम ये बात करते हैं, पोलिंग आरंभ करिए। तो अब अगर एंटीबॉडी निगेटिव है, सॉरी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तब हमें क्या कहना होगा? हम कोई लाभ नहीं है, हम 6 महीने वेट करें या 25 माइक्रोग्राम शुरू कर दें, 100 तो नहीं करेंगे, ये तो हमें मालूम है। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव होने पे हमें लो, तब भी किसी ने 100 लगा ही दिया, रहा नहीं जाता तो उसे क्या किया जाए? तो कृपया कृपया 100 मत दीजिए, बहुत ज्यादा होगा, इस महिला को नुकसान हो जाएगा। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हम ये संभावना ज्यादा है कि आगे चल के हाइपोथायराइडिज्म प्रोग्रेस करेगी। तो हमने 25 माइक्रोग्राम दे दिया, तो कोई खराब नहीं किया, अच्छा किया। अगर हम उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो भी कोई खराब नहीं कर रहे हैं। अगर हम अभी भी कह रहे हैं कि थायरोक्सिन आरंभ करने का कोई लाभ नहीं, तो भी गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम इसको 25 माइक्रोग्राम शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा मॉनिटर करते रहते हैं, तो यह शायद इन तीनों में सबसे अच्छी अप्रोच हो, लेकिन बाकी दोनों में भी कोई खराबी नहीं। आगे बढ़ते हैं। 75 ईयर्स की एज हो गई, अब यह 75 साल की महिला आई, सारे हाथ पैर दुख रहे हैं, हो रहे हैं, सब हाइपोथायरायडिज्म है और एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इनके साथ क्या करें? पोलिंग आरंभ करेगा। तो अब हमारी जो महिला है वो बदल गई, इनकी एज 75 हो गई और सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म है, ऑटोइम्यून हाइपोथायरायडिज्म है, जिसके लिए हम कहते हैं आगे चल के थोड़ा प्रोग्रेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनमें हमें क्या करना है?
कुछ करें कि नहीं करें, 6 महीने बाद रिपीट करें या 25 शुरू कर दें। ठीक है, तो लोगों के रुझान नो एडवांटेज और स्टार थायरोक्सिन पे ही है। अब मत करिए, 75 ईयर्स हो गई, पूरा जीवन काट लिया, अब इस वक्त हम उनको क्यों एक्सेलरेट करना चाहते हैं? अगर थोड़ा सा हाइपोथायराइड थोड़ा सा और बढ़ भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और मजे की बात समझिए और ध्यान रखिए इसे, कि थायराइड हार्मोन क्या है, मैं कहता हूं उसको शरीर का एक्सिलरेटर। तो 75 साल पे हमें एक्सिलरेट नहीं करना, नंबर एक। बॉडी मेटाबॉलिज्म भी धीरे 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 आयु के साथ कम होती जा रही है, उसको भी जबरदस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। नंबर तीन, ये सामान्य रूप से ये चीज देखी जाती है कि आयु के साथ साथ पीएचएच का लेवल सामान्य रूप से भी बढ़ता है, थोड़ी सी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड की टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है। ये देखा जाता है कि जितनी आयु है 50 वर्ष के बाद, उसको अगर हम 10 से भाग दें तो वह जो संख्या आती है वो पीएसएच लेवल उस महिला या पुरुष के लिए नॉर्मल है। तो 75 वर्ष पे 75 पे डिवाइडेड बाय 10, 7.5, 7.5 तक की फिगर इन महिला के लिए नॉर्मल है। उनको इससे ऊपर उससे और पीएसएच घटाने का प्रयास मत करिए। तो नियोनेट में क्राइसिस करना था, एग्रेसिवली करना था, 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट देना था। चाइल्डहुड में एग्रेसिव होना था, प्यूबर्टी में एग्रेसिव होना था, प्रेगनेंसी में एग्रेसिव होना है, लेकिन एज बढ़ते बढ़ते 75 पे पहुंच गए, मत कीजिए। यहाँ पे रिलैक्स रहना ज्यादा आवश्यक है बनिस्बत की हम एग्रेसिव हो। तो चलिए, यह आज हम लोगों ने डिस्कस की, ये 5 जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में अगर हमें नियोनेट है एग्रेसिव होना है, ग्रोइंग चाइल्ड में हमें मेंटल डेवलपमेंट का चक्कर नहीं है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत एक्टिव रहना है, प्रेगनेंसी में फिर से बहुत एग्रेसिव होना है, और एडल्ट्स में हमें ठीक है जैसे हम लोग हैं सब लोग, उन सब में हमें एवरेज अप्रोच रखनी है, और वृद्धावस्था में शांत शांत, बहुत एग्रेसिव ना हो। एग्रेशन ज्यादा हानिकारक होगा किसी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो लेसन है, हम लोग सारे काम, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो थायराइड हो, इन सब में हम लोग रिपोर्ट देख के काम करने के आते हैं। हम लोग के ग्रुप से अक्सर आते हैं, एक रिपोर्ट आ गई, फोटो खींच के भेज दी, बताओ क्या करें। अरे ऐसे इलाज नहीं होता, रिपोर्ट का इलाज थोड़ी करना है। किस व्यक्ति की रिपोर्ट है, किस कंडीशन में रिपोर्ट हुई है, जब सब चीजें हम जाने समझेंगे तब हम उसका काम कर पाएंगे। उसके बगैर यदि हम ये काम करते हैं तो हम अधिकांश या ये गड़बड़। तो यह क्लिनिकल स्किल्स है जो हमें सीखनी, समझनी और जाननी है, और बिना जाने समझे कुछ शरीर की अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारा कार्य गड़बड़ होता है। कृपया ये हम मत, सामान्य अवस्थाओं का आप हर कोई समझते हुए उपचार जरूर करें, लेकिन ये सेंसिटिव स्थिति है, इनमें गड़बड़ ना